हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेटा टैग के बारे में। मेटा टैग क्या होता है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमने जानी थी लास्ट के वीडियो में। ठीक है, टाइटल्स हमने देखा था। ठीक है, लिंक कैसे हम ऐड करते हैं किसी पेज को HTML पेज के साथ लिंक टैग के ज़रिए, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ था। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आता है तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क के बारे में देखेंगे। ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, फिर से इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सक्लामेशन के आगे आप देखिएगा यहाँ इमेट आपका लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो ये इमेट होता क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आज आपको बताऊंगा कि इमेट के फ़ायदे क्या क्या हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो सबसे पहला फ़ायदा तो हमारा यही है कि एक्सक्लामेशन साइन जैसे ही हम प्रेस करते हैं और टैब को प्रेस करते हैं तो हमारा जो एक प्री रिटेन कोड जो होता है वो डिस्प्ले हो जाता है हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के डिस्प्ले पे। ठीक है, तो ये डिस्प्ले हो जाता है। अब इसके अंदर हम इजीली अपना कोडिंग जो भी कोडिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो। तो अब बेसिकली जानेंगे आपका हेडिंग्स के बारे में। ठीक है, आज का जो सेशन है वो बॉडी टैग के अंदर में आएगा। ये बॉडी टैग के अंदर में हम हेडिंग्स का, एक्चुअली हेडिंग का हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे तो हेडिंग का यूज़ इस हेड के अंदर में भी कर सकते हैं। वैसे मैं इस टैग के बारे अंदर में आपको ये बताने जा रहा हूँ हेडिंग बेसिकली होते कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, और हेडिंग होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हेडिंग होते क्या है। हेडिंग वो चीज़ होता है जो आपके पेज को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पेज जो है वो किस चीज़ का है। ठीक है, एक तरीके से सपोज़ अगर हम लेके चलते हैं कि अगर facebook.com है, ठीक है, उस पर अगर हम कोई पोस्ट शेयर करते हैं तो सबसे पहले हम उसका एक टाइटल देते हैं। ठीक है, उस टाइटल को हम लोग हेडिंग बोलते हैं, जो कि डिफाइन करता है हमारे पेज को। ठीक है, कि किस चीज़ के बारे में वो आर्टिकल है या किस चीज़ के बारे में वो पेज है। तो बेसिकली हेडिंग टैग को हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो उसके फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, ये टोटल 6 हेडिंग के टैग्स होते हैं। सबसे बड़ा हेडिंग जो होता है वो H1 होता है और सबसे छोटा जो हेडिंग होता है वो H6 होता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब सपोज़ मुझे हेडिंग लिखना है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप चाहे तो मैनुअली भी इसे लिख सकते हैं H1 ऐसे करके। तो इसमें आपका जो क्लोजिंग ब्रैकेट, सॉरी, क्लोजिंग जो टैग होता है विजुअल स्टूडियो का, सबसे बड़ा खासियत है कि ये जो इम्पॉर्टेंट कोड्स होते हैं जहाँ इसे लगता है कि क्लोजिंग होना चाहिए उस चीज़ के लिए वो क्लोजिंग ऑटोमेटिक दे देता है। ठीक है, तो ऐसे भी हम चाहे तो लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेलो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे हम लिख लिए। अब सेम चीज़ अगर हम चाहे तो हम डायरेक्ट इंटर प्रेस करके H2 लिख करके हम डायरेक्ट टैब अगर प्रेस करते हैं तो हमारा वो पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ जाता है, हमें पूरा ब्रैकेट वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा H2 टैग। इसी तरीके से हमारे पास टोटल 6 टैग्स हैं एंड फाइनली H6। ठीक है, ये टोटल जो होते हैं टोटल 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। अब मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि एक्चुअली ये दिखते कैसे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके लिए अपना जो लाइव सर्वर है उसे ओपन कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा हेडिंग है, ये जो है सबसे ऊपर का ये हमारा H1 हेडिंग है। ठीक है, उसके बाद हमारा H2 हेडिंग आता है, उसके बाद 3H3 हेडिंग आता है, उसके बाद H4, फिर H5, फिर H6। ठीक है, H6 जो होता है वो सबसे छोटा हेडिंग होता है एंड H1 जो होता है वो सबसे बड़ा हेडिंग होता है। ठीक है, सॉरी, इसका बेसिक हम यूज़ करते हैं हेडिंग्स को बड़ा या छोटा करने के लिए। ठीक है, जो भी हम हेडिंग दे रहे हैं पेज पे उसको बड़ा या छोटा करने के लिए हम इसका आमतौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं पैराग्राफ के बारे में। ठीक है, तो पैराग्राफ हम कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ होता क्या, पैराग्राफ क्या होता है, ये आप सभी को बेसिकली पता होगा। ठीक है, एंड लिखते कैसे हैं, HTML के अंदर हम पैराग्राफ हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक, तो उसे मैं बताता हूँ। पैराग्राफ का जो टैग होता है वो P टैग होता है। ठीक है, पी का मतलब होता है पैराग्राफ। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे, ठीक है, वो हमारा पैराग्राफ होता है।
अब मैं आपको यहाँ पे इमिट का फंक्शनैलिटी बताता हूँ जो एक्सक्लामेशन मार्क हमने यूज़ किया है, जो इमिट को डिफाइन करता है, उस इमिट का यूज़ अब हमारे पास इस पैराग्राफ के अंदर आने वाला है। ठीक है, अब पैराग्राफ में एज सपोज हम कोई पेज बना रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे पास अभी कोई आर्टिकल नहीं है और हमें एक आर्टिकल डालनी है वहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, हम पैराग्राफ के लिए ये टैग को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बॉडी सेक्शन में हम लॉरेम टाइप करेंगे। ठीक है, लॉरेम टाइप करने के बाद हम जितने डिजिट का चाहते हैं, जितने वर्ड्स का हम चाहते हैं कि हमारा पैराग्राफ हो, हम वो वर्ड यहाँ पे कंसिडर कर देंगे। एज सपोज मुझे 5 वर्ड्स का एक पैराग्राफ चाहिए। ठीक है, एंड टैब प्रेस कर देंगे। जैसे ही टैब प्रेस करेंगे हमारा एक 5 वर्ड का एक सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे ज़्यादा लंबे एक चाहिए सेंटेंस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा पैराग्राफ हो जाएगा उसके बीच में हम लॉरेम 20 लिख देंगे। ठीक है, लॉरेम 20 जैसे ही लिख के टैब करते हैं हमारा एक 20 वर्ड्स का एक सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सेंटेंस बोलिए या 20 वर्ड्स का एक लाइन जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे ये जो है हॉरिजेंटली काफ़ी लंबा इधर तक जा रहा है, हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है तब हमें दिख रहा है। और ज़्यादा लंबे लाइन्स होंगे तो और ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम गियर बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद कमांड पैलेट पे क्लिक करेंगे। आप Ctrl+Shift+P, यहाँ शॉर्टकट जो है दिख रहा है, इस पर भी आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ सर्च बॉक्स में टॉगल वर्ड रैप सर्च करेंगे। ठीक है, टॉगल वर्ड रैप सर्च करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो सेंटेंस था वो सेकंड लाइन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब अगर हम दूसरा कोई सेंटेंस लेते हैं तो उसके अंदर भी हमारा जो लाइन है वो ऑटोमेटिक ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें कन्वीनियंस होगा देखने में। ठीक है, और अपने लाइंस को पढ़ने में। तो ये हमारा हुआ सेकंड। नाउ बात करते हैं हम कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, जो एट्रीब्यूट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप अपने प्रोजेक्ट में HTML का अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें ये एट्रीब्यूट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि बोल्ड। ठीक है, अब कोई वर्ड है, मान लीजिए मेरे पास ये पैराग्राफ है। ठीक है, हमारे पास ये पैराग्राफ है ये, एंड मुझे इसमें कुछ चेंजेस करनी है। ठीक है, सपोज़ मुझे कोई लाइन है जो कि जिसे मुझे बोल्ड करनी है, या फिर कुछ बीच में मुझे डालनी है उसे बोल्ड कर देना है। ठीक है, तो सपोज़ मैं यहाँ पे बोल्ड करना चाहता हूँ तो B करके एंटर टैब मार दूंगा एंड ऑटोमेटिक मेरा जो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच सपोज़ मुझे कुछ एंट्री करानी है, वो भी बोल्ड फॉन्ट के अंदर में। ठीक है, तो मैं एंट्री कराता हूँ HELLO हेलो वर्ल्ड मुझे एंट्री करानी है, वो भी बोल्ड लेटर में होना चाहिए, एकदम बोल्ड दिखना चाहिए सामने से। तो उसके लिए सिंपली बोल्ड टैग का हम यूज़ करेंगे। जैसे ही बोल्ड टैग का यूज़ करेंगे हमारा जो है, देखिए यहाँ पे सारा का सारा नॉर्मल फॉन्ट है, लेकिन ये जो हेलो वर्ल्ड है मैंने जो लिखा अभी वो बोल्ड में हो गया। इसी तरीके से मुझे अगर स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग के लिए हम डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड उसके अंदर फिर हम कुछ लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा, कंट्रोल सेव किया एंड नाउ देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ भी बोल्ड है, अब यहाँ भी बोल्ड है। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड कर रहा है एंड बोल्ड का तो काम ही है बोल्ड करना, तो दोनों में इंपॉर्टेंस क्या है? तो बेसिकली दोनों में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, दोनों का यूज़ हम एक ही चीज़ों के लिए करते हैं। हाँ, डेफिनेशन दोनों का अलग अलग है। स्ट्रॉन्ग बेसिकली डिफाइन होता है कि किसी इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए एक जैसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड बोल्ड एज नॉर्मली इसको डिफाइन किया जाता है अगर टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखा जाए तो। हालांकि अगर यूजेस देखें तो दोनों का यूजेस जो है वो सेम है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों के अंदर में। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा आएगा उसी तरीके से जिस तरीके से बोल्ड है उस तरीके से हमारे पास एक ऑप्शन आता है इटैलिक का। ठीक है, इटैलिक एज हम आई से भी इटैलिक कर सकते हैं एंड EM एक टैग आता है जिसे इम्फेसिस बोलते हैं, उससे भी हम
इसको इटैलिक कर सकते हैं। अब सपोज़ मुझे कोई वर्ड्स चाहिए, हम चाहे तो किसी के बीच में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये इटैलिक का ये जो लास्ट का टैग है इसे मैंने कट करा यहाँ से एंड मुझे यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। कंट्रोल मैंने सेव किया तो अब जो मेरा यहाँ पे लाइन्स है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, ये जो लाइन है ये मेरा इटैलिक हो गया है, ठीक है। ये देखिए एमेट कॉमेडी, ये जो है इटैलिक फॉन्ट के अंदर में ये आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम एम्फेसिस का अगर यूज़ करते हैं EM टैग का, ठीक है, EM का अगर हम यूज़ करते हैं तो ये सेम रिजल्ट देगा, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे, ठीक। देखिए हेलो वर्ल्ड मैंने अभी लिखा, हेलो वर्ल्ड, ये एंड ये दोनों का जो फॉन्ट है वो सेम हो गया, ठीक है। तो ये दोनों इसी तरीके से ये भी है एम्फेसिस एंड इटैलिक में भी। टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाइएगा तो कुछ और दिया हुआ होगा टेक्स्ट बुक में, लेकिन अगर इसका यूजेस देखें तो यूजेस दोनों का सेम ही है, दोनों का फंक्शनैलिटी सेम है जो कि इटैलिक करने का काम में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एज सपोज मुझे कोई लाइन है जिसे मुझे हाईलाइट करना है, ठीक है। अब सपोज़ मेरे पास जो इम्पोर्टेंट लाइन हो गया एज लाइक ओके, मेरे पास यहाँ पे मुझे एक इम्पॉर्टेंट लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है, जो कि कोई भी मेरे पेज पे आए तो देखते ही उसे लगे कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट लाइन है तो इसे पढ़ना ज़रूरी है। उस तरीके से हम क्या करते हैं उसके लिए हम मार्क का यूज़ करते हैं, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे हम मार्क टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है, MARK, मार्क टैग, क्लोजिंग ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। कंट्रोल सेव हम करेंगे, जैसे ही सेव करेंगे आप देखिएगा यहाँ पे कि जो बैकग्राउंड है इसका वो हाईलाइट हो गया, ठीक है, पीला हो गया। तो ये एक तरीके से हाईलाइटर का भी काम करता है, मार्क जो टैग है हाईलाइटर का काम करता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल होगा अगर आप कोई ब्लॉगिंग का वेबसाइट बना रहे हैं या फिर कोई और वेबसाइट है जिसमें इसका यूज़ काफ़ी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल टैग का, ठीक है। अब सपोज़ मेरे पास सभी बड़े बड़े टैग्स है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ, सपोज़ H1 टैग है मेरे पास एंड एक मिनट इसे छोड़ देते हैं, हम नया एक क्रिएट करते हैं लॉरेन 20, ठीक है। मेरे पास ये हो गया। अब मुझे क्या करना है कि ये मेरे पास बड़ा रहे मैं चाहता हूँ और ये जो है छोटा रहे मैं चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्मॉल टैग का यूज़ करूँगा, स्मॉल टैग, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी लिखूँगा ना वो सारा छोटा हो जाएगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, सब जगह मैं बेसिक एक ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। तो अब मैंने यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है। अब हेलो वर्ल्ड मैं यहाँ चेक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये जो हेलो वर्ल्ड है इसका जो साइज है इसके कंपैरिजन में छोटा है, ठीक है। देखिए हेलो वर्ल्ड, इस साइज़ को और इस साइज़ को आप चाहे तो मैच कर सकते हैं, तो ये साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जस्ट माइनर छोटा होता है, ज़्यादा छोटा नहीं होता है, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट हम आते हैं, अब डिलीट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब सपोज़ मुझे कोई वर्ड पसंद नहीं है, मुझे कोई वर्ड जो है वो कटिंग करना है, ठीक है, मुझे वो नहीं दिखाना है किसी को, दिखाना क्या, दिखता ही है, दिखने का दिखेगा, बट जैसे होता है एक इंडिकेशन कि ये वर्ड आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि डेल टैग का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब डेल टैग के अंदर में हम जो भी लिखेंगे, ठीक, अब जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, मैंने सेम सभी जगह मैं सेम ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेल टैग में अब जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा एंड ओपन करूँगा तो देखिए जो मेरा ये टैग है यहाँ पे ये क्या करता है, ये जो है वर्ड के ऊपर एक लाइन क्रिएट कर देता है जो कि कट लाइन के तरीके से आप जान सकते हो कि कट कर दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इस लाइन का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा इंसर्ट। अब सपोज़ मुझे कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है, अब सपोज़ मैंने इसे कटिंग किया, अब इसके जगह पे मुझे एक नया लाइन को इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो यहाँ कटिंग करने के बाद मैंने INS टैग होता है, ठीक है, इंसर्ट इसको बोलते हैं, लेकिन इसका अगर टैग के नेम से जाने तो INS ही इसमें होता है, ठीक है। एंड
हमारा हो गया। इसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, फिर से सेव करा एंड नाउ देख सकते हैं कि जो हेलो वर्ल्ड है इंसर्ट तो करता है, ये डेटा को इंसर्ट किया। अब साथ ही साथ उसके नीचे में इंसर्ट इंडिकेशन के लिए इसने एक अंडरलाइन को क्रिएट कर दिया, जिससे कि हमें पता चलेगा कि वो इंसर्ट हो रहा है डेटा। ठीक है, ये इंसर्ट हुआ है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, वो चीज़ के लिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं। अब आते हैं, सपोज मैंने कोई लाइंस ऑफ कोड लिखा। ठीक है भाई, एज सपोज मैंने पोएम लिखा हुआ है। ठीक, मैं इसे पहले डिलीट कर देता हूँ, क्लियर। ओके। अब सपोज मुझे कोई 5 या 10 लाइंस की पोएम चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पोएम नहीं, एज रुक जाइए, उसको मैं बाद में बताऊंगा, पोएम इसको मैं बाद में बताता हूँ। अब सपोज मेरे पास ना कोई ये है, लाइन है, लाइंस ऑफ कोड है। ठीक है, लोरेम सपोज 10, मेरे पास ये पूरा हो गया। अब इसके बाद मैंने इंटर मारा एंड मुझे फिर एक नया लाइन चाहिए, उसमें हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट लाइन में एक मुझे चाहिए हेलो दे। ठीक है, ये मेरे पास 3 लाइंस ऑफ कोड है। ठीक है, मुझे हर हर जो लाइन है, ये जो हर लाइन है, मुझे हर एक नए लाइन में चाहिए। जो भी मैंने वर्ड्स लिए या जो भी मैंने सेंटेंस ले रहा हूँ मैं, वो मुझे एक नए लाइन में चाहिए। तो उसके लिए मैंने इसे लिखा, सेव किया। ठीक है, सेव करके मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, आप देखिएगा कि यहाँ सब जो है वो एक ही लाइन के अंदर में इंक्लूड हो गया। हेलो वर्ल्ड, हेलो दे, एंड ये पूरा का पूरा जो लाइन है, ये एक लाइन के अंदर में ही सिमट करा गया। तो क्यों, मेरा कहीं गलती हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, HTML का रूल है कि आप जब भी ब्लैंक स्पेस को छोड़ते हो, वो HTML ब्लैंक स्पेस को कहीं भी कंसिडर नहीं करता है। ठीक है, अब एज सपोज आप देख लो, मैंने यहाँ इतना सारा ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। ठीक है, मैंने इसे सेव किया, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके वेब पेज पे, आप कितना भी ब्लैंक स्पेस दे दो। हाँ, लेकिन अब इसके जगह पे मुझे क्या चाहिए। ठीक है, अब सपोज ओके, मेरे पास ये लाइंस ऑफ कोड है। ठीक है, ओके, मेरे पास ये लाइंस ऑफ कोड है। अब मैं चाहता हूँ कि हेलो देयर जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। उसके लिए मैं एक टैग का यूज़ करूँगा जिसका नाम है ब्रेक टैग। ठीक है, जिसको हम BR से डिनोट करते हैं। ठीक है, ब्रेक टैग। अब हम ब्रेक टैग के आगे जो है ना क्लोजिंग टैग नहीं लगाएंगे, क्योंकि ब्रेक टैग का क्या है ना कि ब्रेक टैग ऑटोमेटिक खुद के लिए एक ब्रेक पॉइंट को या फिर एक एंड टैग को क्रिएट कर लेता है खुद के लिए। ठीक है, अगर हम हेडिंग टैग का बात करें H1 या H2 का, अगर हम हेडिंग टैग का बात करें H1 या H2 का, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर हम जहाँ स्टार्टिंग करेंगे हमें एंडिंग देना कंपलसरी है, अदरवाइज पूरा का पूरा जो लाइंस ऑफ कोड है वो हेडिंग 1 के अंदर या हेडिंग 2 के अंदर में वो कंसिडर हो जाएगा। बट अगर हम ब्रेक ले रहे हैं तो ब्रेक में हमें कहीं भी ब्रेक टैग को एंड करने की ज़रूरत नहीं है। एज सपोज हमने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ ब्रेक टैग का यूज़ किया, हेलो देयर मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, मैंने इसे सेव किया एंड नेक्स्ट जब रिफ्रेश होगा पेज तो हमारा देख सकते हैं कि हेलो देयर जो है वो नेक्स्ट लाइन में है। अब सपोज मुझे और भी स्पेसेस चाहिए इन दोनों लाइंस के बीच में। ठीक है, तो मैंने फिर से ब्रेक ले लिया। ठीक है, मैंने फिर से ब्रेक लिया एंड फिर से मैंने ब्रेक लिया, सॉरी, हेलो, ओके। ठीक है, फिर से मैंने यहाँ पे ब्रेक ले लिया। मुझे अब ओके, मेरे पास 3 ब्रेक यानी 3 लाइन जो है वो स्पेस के तौर पे आ जाएंगे। ठीक है, तीसरा लाइन पे हमारा जो डेटा रहेगा वो प्रिंट होगा, हमारे बीच का ये जो 2 स्पेस हमारा निकल गया। ठीक है, तो ऐसे हम ब्रेक का यूज़ करते हैं। हालांकि ऐसे आपको ब्रेक्स का यूज़ नहीं करना है उतना, आप कहीं कहीं ही इसका यूज़ करें, हर जगह आपको ब्रेक का यूज़ नहीं करना है, ये एक बैड हैबिट होता है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एक ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए मैं एक नया लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ लॉरेम, अब ये मेरे पास एक 3 लाइंस का कोड है। ठीक है, या फिर सपोज मैंने इसे और भी बढ़ा दिया। ठीक है, ओके, अब ये जो है मेरे पास 4 लाइन का सपोज कीजिए कि एक पोएम है। ठीक है, मैंने एक पोएम लिखा, मेरे पास 4 लाइन का वो पोएम आ गया। ठीक है, या फिर कुछ भी, मैंने 4 लाइन्स मुझे
थोड़ा चाहिए स्पेस होनी चाहिए सारे लाइंस के बीच में, तो मुझे इस तरीके से चाहिए, जैसे मैंने लिखा मुझे वैसे ही प्रिंट करानी है, इतना स्पेस उसके बीच में होना ही चाहिए, ठीक है। तो वैसे में क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्ट इसे प्रिंट कराते हैं तो वो एक पैराग्राफ की तरह ही प्रिंट होगा, ठीक है। स्पेस, जितने भी स्पेस हो जाते हैं ब्लैंक स्पेस, वो सारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ब्रेक अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे हर जगह ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मुझे ब्रेक यूज़ नहीं करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो आपका पी दिख रहा है, ठीक है, इसे हटा दूंगा, ठीक है। पैराग्राफ का जो लाइन है मैं इसे हटाऊंगा, ओके। एंड इसके ऊपर हम एक प्री टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक प्री टैग का यूज़ करेंगे और इस प्री टैग के अंदर में, ठीक है, ओके, इस प्री टैग के अंदर में ये सारा मटेरियल को हम लिखेंगे, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा ना, कि ये लिखने से हम जैसे लिख रहे हैं, ठीक है, हमें ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हम ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में जाएगा और जितना स्पेस हमें चाहिए उतने स्पेस के साथ हो जाएगा। ऐसा सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, सेव मैंने किया, प्री टैग का यूज़ किए, उसका मैंने एंड टैग भी यूज़ किया, उसके बाद सेव एंड नाउ आप देख सकते हैं कि हर जो लाइन है मेरा नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है। जो भी मेरे ब्लैंक स्पेसेस थे, कोई भी ब्लैंक स्पेस, मेरा एक भी ब्लैंक स्पेस जो है वो रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे टैग, तो मेरा ये लाइन्स ऑफ कोड बोल लीजिए, लाइन्स सेंटेंसेस बोल लीजिए या फिर पोएम बोल लीजिए, आपको जो समझ में आता है वो बोलिए। आप अपना प्रैक्टिस इस पे करके देखिए, ठीक है। ये प्री का यूज़ मैंने बता दिया। प्री का यूज़ बेसिकली हम करते हैं एज इट इज़ लिखने के लिए, हम ब्रेक का यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है अगर हम प्री का यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। और ना ही पैराग्राफ का यूज़ करना है हमें, ठीक है। हम इसे एज इंडिविजुअल प्री टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। देखिए मैंने चेंजिंग किया, वो सारा का सारा एक लाइन में एक मैनर वे में आ गया, है ना। तो ये हमारा हुआ प्री टैग। अब हम बात करते हैं कुछ शॉर्टकट्स की, ठीक है, कुछ शॉर्टकट्स की बात करते हैं। ये तो सारा हो गया। अब सपोज़ कीजिए कि मैं इस लाइन के अंदर में हूँ अभी, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट लाइन में जानी है या इस प्री टैग से बाहर आना है, ठीक है। हाँ, तो अब क्या करेंगे, इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है कि हम कंट्रोल का यूज़ करेंगे एंड एंटर का यूज़ करेंगे। हम जैसे ही कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब सॉरी, सपोज़ मैंने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर मैंने लोरेम टाइप करी, मेरे पास ये 3 लाइन्स ऑफ सेंटेंस जो भी है वो आ गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि नेक्स्ट लाइन में मुझे जंप करना है, तो उसके लिए मैं सीधा कंट्रोल एंड एंटर प्रेस करूँगा। जैसे ही कंट्रोल और एंटर प्रेस करूँगा मैं इस लाइन के बाहर आ जाऊँगा, ठीक है। आपने देखा, अगर नहीं देखा तो मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ, सॉरी, ओके। टैब लॉरेम सपोज 20 का मेरे पास ये है, ठीक है। मुझे इस लाइन से बाहर आना है, इस टैग से बाहर आना है, शिफ्ट सॉरी कंट्रोल एंड एंटर। जैसे ही कंट्रोल एंटर किया मैंने फिर से बाहर आया, फिर से मैं अपना नया टैग्स का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से मुझे बाहर आनी है, मैं फिर से कंट्रोल एंड एंटर का प्रेस करूँगा, मैं बाहर आ जाऊँगा। उसके बाद मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब एक चीज़ और, अब सपोज़ कीजिए कि मुझे एक लाइन चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ओके। सपोज़ मुझे एक पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ में सपोज़ करें आप लॉरेम 5 मैंने लिया, ठीक है। 5 लेने के बाद अब मुझे यही सेम लाइन जो है वो मुझे 5 या 6 जगह चाहिए, तो क्या करें हम, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लाइन को पूरा सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट और अल्ट को प्रेस करेंगे एक साथ, और डाउन एरो की या अप एरो की का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बेसिकली डाउन एरो की ही यूज़ करें, जिससे कि आपके जो नीचे वाले कोड से उस पर आपका ऐड होता चला जाएगा। जैसे कि देखिए मैंने एक बार किया, एक बार वो आया, दूसरी बार किया मैंने, दूसरी बार कॉपी पेस्ट हुआ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ अनलिमिटेड जाए, ठीक है। जितने टाइम मैं चाहूँ उतने टाइम मैं सेम लाइंस को प्रिंट कर सकता हूँ अपने मुताबिक कई बार, ठीक है। तो ये आज का
बेसिक 2 ट्रिक था जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जब आप लिखना शुरू करेंगे, जब आप कोडिंग शुरू करेंगे। फ़िलहाल आप ये देख के शौक ना हो, ठीक है, कि आप ये देख के शौक ना हो, ओके, ठीक है। फिलहाल आपको ये देख के शौक नहीं होना है कि हमने जो भी HTML पे जो भी हम काम कर रहे हैं वो ऐसा बेकार सा भद्दा सा दिख रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। HTML में हम कोड कर रहे हैं। HTML मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, एक फ्रेम क्रिएट करने का काम करता है। तो हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं, जो HTML सीख रहे हैं, ये बेसिक कंटेंट हम क्या डाल रहे हैं पेज पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। वो कंटेंट क्या डाल रहे हैं उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर तैयार करें, एक सीख रहे हैं कि कैसे कंटेंट को डालें, कंटेंट का साइज़ क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में सीख रहे हैं, ठीक है। जब हमें डिज़ाइनिंग करनी होगी, एज लाइक मैंने अपना चैनल सॉरी पेज बनाया हुआ है, ठीक है। अब मुझे इस पेज की तरह मुझे डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चाहिए हॉवर वगैरह इफेक्ट चाहिए, कलर्स वगैरह चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सारे कलर्स वगैरह चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें CSS की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें जब आएंगी तब हमारा जो पेज है वो अट्रैक्टिव बनेगा, ठीक है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है वो भी अट्रैक्शन के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन उसका फंक्शनैलिटी कुछ और होता है। लेकिन अगर डिज़ाइनिंग का बात करें तो डिज़ाइनिंग जो है हमारा सिर्फ CSS दे सकता है, ठीक है। और जब हम CSS से स्टार्ट करेंगे तब आप काफ़ी कुछ उसमें सीखेंगे और काफ़ी इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा। खैर, ये भी चीज़ इंटरेस्टिंग है, इस पे भी आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब तक HTML नहीं सीखिएगा CSS का कोई वैल्यू ही नहीं है सीख करके, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपका मन हो तो आप मेरे ब्लॉग पे विज़िट कर सकते हैं। यहाँ आपको काफ़ी न्यूज़ जैसे अपडेट्स मिल जाएंगे, टेक्निकल न्यूज़ मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारा जो भी ट्यूटोरियल आ रहा है वो सारा ट्यूटोरियल आपको इसके अंदर में ओके, तो जो भी ट्यूटोरियल्स हैं सारे आपको इसके अंदर में अवेलेबल हैं, ठीक है। रिटेन में आपको एक हैंड नोट्स मिल जाएगा, साथ ही साथ वीडियोस के लिंक भी आपको यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिल सके, कहीं आपको जाना ना पड़े। तो एक बार ज़रूर विज़िट करें मेरे वेबसाइट को, साथ ही साथ मेरे चैनल को। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।